राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ में क्यों लाए? बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप कहें कि इनका प्रेम बहुत ज्यादा था इसलिए लिवा लाए, तो भैया प्रेम तो पूरे अयोध्या प्रवासियों का बहुत ज्यादा था। जब राम जी अयोध्या से चले हैं, पूरे अयोध्या प्रवासी घर गृहस्थी लड़का बच्चा परिवार छोड़कर मरो चाहे जियो चाहे जो पूजा सब निकल कर चले गए राम जी के पीछे। राम जी ने समझाया, अरे भैया तुम लौट जाओ, तुम्हारे घर में बूढ़े माता पिता हैं, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे घर में 3 ठो गाय बंधी हैं, तुम्हारे घर में ऐसा रखा है, उनको परेशानी होगी, तुम लौट जाओ। राम जी ने धर्म का उपदेश दिया कि ये धर्म उपदेश घनेरे पर लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। राम जी ने धर्म का उपदेश दिया। कोई लौटने को तैयार नहीं है। सरकार चाहे बूढ़े माता पिता मरे, चाहे गाय मरे, चाहे छोटे छोटे बच्चे मरे, हमें तो आपके चरणों के पीछे चलना है, छोड़कर नहीं जा सकते। कम प्रेम है, साधारण प्रेम है अयोध्या प्रवासी। लेकिन पहली रात्रि में जब तमसा नदी के किनारे रात्रि में विश्राम किया, क्या किया? राम जी समझ गए कि ये मेरी आज्ञा भी नहीं मान रहे, मैं भी लौटा रहा हूं कि ये धर्म। अब जब राम जी जहां धर्म का उपदेश दें तो भला कोई कसर रहेगी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हम जाएंगे ही, करते रहो उपदेश, हमें नहीं मानना धर्म, अधर्म ही सही, लेकिन हम जाएंगे आपके पीछे। अब बताओ क्या उपाय? तमसा नदी के किनारे जब पहली रात में सो गए, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब जाम जुग जामिनी बीती और राम सचिव सन कहु सप्रीति। जाम जुग, जाम माने जाम लड़ाना वाला नहीं है, जाम माने पहर, जुग माने दुई पहर, रात बीत गई, आधी रात बीत गई, आधी रात बीती माने गहरी नींद में लोग हो गए। तो राम सचिव सन कहे सप्रीति, मंत्री जी को सुमंत जी को जगाया, सुनो सुमंत जी चुपचाप जल्दी से रथ निकाल दो, आधी रात में नहीं, ये लोग छोड़ेंगे नहीं पीछे। और कहा खोज मारे रथ आंखों ताता और आन उपाय बनी नहीं बाता। ऐसा रथ चलाओ कि खोज मारी, माने ये रथ के पहियों के चिन्ह, घोड़े के पैरों के निशान न मिले। तुम रथ चलाओ अयोध्या की तरफ, बाद में ले जाओ जंगल की तरफ, उल्टा सीधा घास में चारा में चलाओ। अच्छा, तो इस समय एक बात आती है, भैया 10-5 लोग होते तो सो गए, कहते हैं मानस में कहते हैं, लोग सोग श्रम बस गए सोई। थकान के मारे, दुख के मारे, सोच के मारे बेचारे थके थे, हारे थके थे, सो गए। लेकिन ध्यान से सुनना, 4-6 लोग होते सो जाए। आपके घर में 2-4 सदस्य हैं, गहरी नींद में सो गए और रात में चोर घुस गया, चोरी कर लाया, ये तो मान सकता हूं। लेकिन जहां 4-6 हजार लोगों का पड़ाव पड़ा है मैदान में, अरे पूरी अयोध्या के प्रवासी निकल आए, 2-4 हजार तो रहे कि नहीं। जहां 1000, 2000, 4000 लोग पड़े हैं, किसी ना किसी को तो मच्छर काटेंगे, किसी ना किसी को तो लघुशंका लगेगी, किसी ना किसी को तो खांसी आएगी, किसी ना किसी का तो पेट दर्द करेगा। 4-6 हजार में कोई 2-4 तो झटते ही रहेंगे कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 आदमी पड़े हैं और सब सो गए हों। सोएंगे, आगे पीछे सो लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में कोई ना कोई तो जाग जाएगा। ऐसा नहीं, ध्यान से सुनना। राम जी इतनी चालाकी करते हैं कि सबको बेहोशी की दवा सुला दिया। चौपाई में लिखा है, कुछ लोग मेरी बात को अटपटा मान जाते हैं। चौपाई में लिखा है
क्या लिखा है, जो चतुर लुटेरे होते हैं ना तो जल्दी नहीं लूटते, पहले आपके सामने वो स्प्रे कर देंगे, बेहोश कर देंगे और जब निश्चित तब आराम से लूटेंगे। देखिए चौपाई में क्या लिखा है, लोग सोग श्रम बस गए सोई, अकछुक देव माया मति मोई। दैवी माया डाल करके मति को मोई, मोई माने मुग्ध कर दिया, बेहोश कर दिया, अचेत कर दिया। दैवी माया ईश्वरीय माया से उनकी बुद्धि को, मति को बिल्कुल संवेदन शून्य कर दिया। बस चले, ये कोई बात नहीं है। आप विचार करें, अयोध्या प्रवासियों के प्रेम की उपेक्षा कर दिया, जबरदस्ती दैवी शक्ति की माया डालकर बेहोश कर दिया और आप चले गए। अयोध्या प्रवासियों का प्रेम कम नहीं था। अगर आप कहें कि सीता जी लक्ष्मण जी को इसलिए लिवा लाए कि सीता जी का लक्ष्मण जी का प्रेम बहुत ज्यादा था, तो भैया अयोध्या प्रवासियों में किसी का प्रेम कम नहीं था। वो जबरदस्ती छोड़कर चले आए तो क्या करें? अच्छा, तो जबरदस्ती जब छोड़ के आना था तो लक्ष्मण सीता को भी छोड़कर क्यों नहीं गए? इनको क्यों ले आए? जबकि सीता जी जब जंगल आने के लिए तैयार थी तो बहुत से विप्र बधू कुलमान्य जठेरी वो सब गई हैं और सीता जी से कहा है कि तुम कहूं तो न दीन बन पासु, करहु जो कहां ससुर गुरु सासु, पितु ग्रह कपहु ससुराल, अथवा राजमहल छोड़ करके गुरु जी के आश्रम में रह जाओ। सीता तमाम बातें कही है कि नहीं? लेकिन राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी को क्यों ले लिया? थोड़ी बात सैद्धांतिक है मित्रों, और मुझे आशा है कि आप समझने में सहयोग करेंगे। राम जी हैं ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म जो होता है वो किसी काम का नहीं, काम का नहीं होता। शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है वो बिस्कुट और ईंट बना रखा रहेगा, जब बेचेंगे कीमत दे देगा, लेकिन आपके काम का नहीं है कि झाली बाली पहन करके कुछ कर सकते। शुद्ध सोना तब तक काम का नहीं होगा जब तक उसमें कोई टाका मिलाकर जोड़ा न जाए। राम जी शुद्ध ब्रह्म, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, राग रोष नहीं, शुद्ध ब्रह्म में राग रोष नहीं। मैं उदाहरण दूं, बात कठिन है लेकिन उदाहरण दूं तो बात समझेंगे। आप अपनी गाड़ी से रोड पर जा रहे हैं, यहां से घाटमपुर, कानपुर, सार कहीं भी जा रहे हैं, एक जगह देखा कि 25-30 आदमी जो भीड़ लगी हुई है रोड में, आपने अपनी गाड़ी रोका, भैया क्या हो गया क्या हो गया? और आपने देखा कि 2 आदमी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ताड़ मार रहे हैं, वो उसे मार रहा है, वो उसे मार रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं। तो आप 2 मिनट के लिए गाड़ी अपनी रोकेंगे और जो 2 आदमी लड़ रहे हैं उनको देखेंगे। उन 2 आदमियों में, लड़ने वालों में अगर आपका कोई परिचित नहीं है तो बस 2 मिनट के बाद गाड़ी बढ़ा देंगे, पता नहीं कौन का क्या लड़ा। आप उनके लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उन लड़ने वाले व्यक्तियों में अगर एक भी आपके परिचय का है तो आप भी उस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। लड़ने वाले व्यक्तियों में अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके विपक्ष वाले की तरफ से बोल पड़ेगा, मारो मारो, ये इसी तरह करता है, हर जगह लड़ाई झगड़ा करता है, हर जगह चोरी करता है ना? क्यों? क्योंकि आपके दुश्मन से आपका रोष है ना? अब अगर उन 2 में से आपका कोई शत्रु है, रिश्तेदार है, भांजा है, भतीजा है, तो आप उसके बचाव में लग जाएंगे। अरे ना, ये कभी चोरी नहीं कर सकता, तुमने गलती किया होगा।
इसका मतलब है कि लड़ने वाले व्यक्तियों में या तो कोई शत्रु हो या फिर कोई मित्र हो, तब आप भी उस लड़ाई में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है ना? ये शत्रु और मित्र क्या है? इसको वेदों की भाषा में राग और रोष कहते हैं। राग माने लगाव और रोष माने उससे विरोध। राम जी शुद्ध ब्रह्म है, यद्यपि सम नहीं राग न रोष। राम जी को किसी से मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान में आ रही है, बाल कांड में जब ऋषि मुनि देवता ये सब लोग उस अविनाशी परमात्मा को खोज रहे थे और शंकर जी सब लोग ढूंढ रहे थे, और वैकुंठ जान का है कोई को का निधि बस प्रभु सोई। शंकर जी ने कहा, मैं बताऊं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। अभी आधे वाक्य कहा शंकर जी ने, वो हरि, वो अविनाशी परमात्मा कण कण में समान रूप से व्याप्त है, घुसा हुआ। सुन करके देवता निराश हो गए, हाय हाय करने लगे, सिर पीटने लगे। अब तो और खराब काम हुआ। ध्यान से सुनना, देवता निराश हो गए। शंकर जी ने कहा, भैया जो इतनी दूर वैकुंठ में क्षीर सागर में था, उसको मैंने निकट उपलब्ध करा दिया, तो निराश करोगे? प्रसन्न होना चाहिए। देवताओं ने कहा कि हम निराश इसलिए हो गए, अभी तक हम मानते थे कि वो अविनाशी परमात्मा बहुत दूर रहता होगा, जिसको रावण के अत्याचार की जानकारी नहीं मिली अभी तक, और हम जाकर बताएंगे तो रावण का अत्याचार सुनकर क्रोध में दौड़ेगा, चलो रावण को दंडित करता हूं। लेकिन जब भोलेनाथ ने बता दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, देश काल दिश विधि सब हुमाई थी, और कहा सो कहा जहां प्रभु नाई। तो जहां पर रावण अत्याचार कर रहा था, ऋषि मुनि साधु संतों को पीड़ा दे रहा था, वहां भी जब वह अविनाशी व्यापक ब्रह्म था, देख रहा था, सुन रहा था, और उसने रावण पर कोई रोक नहीं लगाई। तो भैया सब जानी समझी बातें हैं, मिली जुली सरकार है, वही जानबूझ कर करवा रहे हैं। अब हम जाके बताएंगे भी तो कौन सी नई जानकारी है, इसलिए हम निराश हो गए हैं। या उससे बताने से क्या फायदा? ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर ने कहा, सुनो, जब तक वो ब्रह्म व्यापक है तब तक हमारे शरीरी जीवन के व्यवहार के काम का नहीं है। देवताओं ने कहा, तो फायदा क्या है उससे? व्यापक क्यों है और उससे क्या लाभ है हमको? बोले, सुनो, अच्छा, हमारे जीवन में जो समस्या है, अच्छी हो या बुरी हो, सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, उससे हम प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि हम शरीर धरे हैं। बहुत अंदर ले जाने वाली बात है। अगर हम शरीर न धरे, शरीर न धरना पड़े, दोबारा जन्म इस संसार में धरती में ना हो, तो चाहे हमारी खेती कोई उठा ले जाए, चाहे दुनिया उलट जाए, चाहे आगे बरस जाए, पत्थर गिर जाए, बम फूट जाए, कोरोना फैल जाए, हमें क्या चाहिए? सुख दुख का कारण क्या है? शरीर। भगवान शंकर ने कहा, अरे ऋषि मुनि देवताओं, तुम हो शरीर में, अब व्यापक ब्रह्म बिना शरीर वाला, इसलिए तुम्हारे काम करनी है। सबसे पहले एक काम करो। क्या? बोले, उसको प्रकट करा लो शरीर में, और जब वो भी रूप में प्रकट हो जाएगा तो किसी न किसी को माता पिता बनाएगा कि नहीं? तो कोई न कोई भाई बन जाएंगे कि नहीं?
जब शरीर में प्रकट होगा तो कभी भूख लगेगी कि नहीं, प्यास लगेगी कि नहीं, सर्दी गर्मी उसको भी लगेगी, संयोग वियोग मिलना बिछुड़ना उसका भी होगा, उसके भी कुछ मित्र बनेंगे तो उसके भी कुछ शत्रु बन जाएंगे, तो उसको भी व्यवहारदारी से जोड़ना पड़ेगा, तो उसको प्रकट करा। तब देवताओं ने पूछा, भोलेनाथ वो प्रकट कैसे होगा? तब उस चौपाई का अगला चरण कहा भगवान शंकर ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अच्छा, तो एक प्रश्न आया कि तो फिर वो व्यापक क्यों रहता है? व्यापक क्यों रहता है? भगवान शंकर ने एक बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं संसार में, अच्छा आपके यहाँ हमारे यहाँ हर जगह यही होता है, जैसे भीतर गांव में दो आदमी में लड़ाई हो जाए, वो उसका सिर तोड़ दे, उसको लठ मार दे, उसको गोली मार दे और उनका मुकदमा चले, तो मुकदमा चलेगा कानपुर में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, या जहां भी चले, ये अब आप जानना, मैं नहीं जानता। कानपुर के शहर में बढ़िया एसी ऑफिस में बैठे हुए वो न्यायाधीश महोदय वो आपका फैसला करेंगे आज के 6 महीना बाद, 2 साल बाद। इनको कहेंगे कि ये दोषी नहीं है, या इनको कह देंगे ये दोषी हैं, इनको 3 साल की सजा। तो भैया एक बात समझ में नहीं आती कि लड़ाई तो हुई है भीतर गांव में, सिर तो फोड़ा है यहाँ, और कानपुर के एसी ऑफिस में बैठ करके वो जज साहब कहते हैं दोषी नहीं है, ये दोषी है। कैसे कहते हैं? उनको क्या पता कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं? उनके निर्णय करने का एकमात्र आधार होता है साक्ष्य गवाह। जैसे गवाही, जैसे साक्ष्य आए और उसने सुना और उसके अनुसार फिर उनका जो विवेक काम करता है वो निर्णय करते थे। यहां संसार के न्यायालय में कभी न कभी चूक भी हो जाती है कि नहीं? अच्छा, कभी न कभी मैं कहता हूं कि मैं आपको 3 लाख रुपया दे दूं, आप कायदे को झूठी गवाही दे देना, आप तुरंत दे दो। भले 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दो, झूठी गवाही कहलवा दो। अरे हाँ हाँ सरकार, हम आंखों सामने देख रहे थे, हमारे सामने गोली मारा है। तो झूठी गवाही से निर्णय गलत हो जाएगा कि नहीं? बड़े ध्यान से समझिएगा, वो परमात्मा व्यापक क्यों है? इसलिए कि जब वहां ऊपर के न्यायालय में न्याय करना पड़े तो वहां कोई दूसरे गवाही के आधार पर मैं न्याय न करूं, ताकि रिश्वत लेकर के कहीं गलत फैसला ना हो जाए। इसलिए मैं स्वयं कण कण में हर जगह रहता हूं कि जो तुमने किया है किसी दूसरे गवाही पर आधारित नहीं, मैं स्वयं देख कर न्याय करूंगा। समझ? इसलिए कण कण में व्यापक रहता है, मना नहीं करेगा कि आप क्या करो, अच्छा करो बुरा करो, लेकिन आइए एक उद्गार आता है, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा।
शब्द है। इसी दुनिया में जन्नत है, यही दुनिया जहन्नुम है। इसी दुनिया में जन्नत है, यही दुनिया जहन्नुम है। जन्नत माने स्वर्ग और जहन्नुम माने नरक। इसी दुनिया में जन्नत है, यही दुनिया जहन्नुम है। इसी दुनिया में जन्नत है, यही दुनिया जहन्नुम है। अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर इस बात का गम है। अगर बात में गम है तो दुनिया ही। अमाल कहते हैं कर्म आचरण व्यवहार। अगर आमाल अच्छे, कर्म व्यवहार अच्छे हैं तो फिर किस बात का गम है। तेरे आमाल नामे पर, तेरे आमाल नामे पर तेरा ही फैसला होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर हरी तो देखता होगा। यहाँ की बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। नेकी माने अच्छे और बदी माने बुरे, दो रास्ते। यहाँ की बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है किस मंजिल, तू अपना रास्ता चुन ले। तू अपना रास्ता चुन ले। कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। प्रभु को देखता होगा। कोई देखे न देखे पर हरी तो देखता होगा। गरीबों की मदद कर, बेकसों का साथ देता जा। गरीब और बेकसों माने जो विवश लाचार मजबूर। गरीबों की मदद कर, बेकसों का साथ देता जा। ये सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ लेता जा। वही
कामा ये गाते रे वही कामा ये गाते रे जो तूने दे दिया होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर प्रभु को देखता होगा। कोई देखे न देखे पर हरि को देखता होगा। हरि को देखता होगा, हरि को देखता होगा। वेदांत में परमात्मा को साक्षी, दृष्टा और कूटस्थ है। साक्षी तो इसलिए व्यापक है। अब अपने विषय पर आओ, उपसंहार की ओर ले चलो। आप लोग सोचेंगे कहां कहां उड़ान करते थे, लेकिन देखें आप, मैं बात ये कर रहा था कि राम जी लक्ष्मण और सीता को क्यों ले गए साथ? क्योंकि राम जी अकेले शुद्ध ब्रह्म हैं और शुद्ध ब्रह्म में राग रोष नहीं होता, इसलिए किसी के काम का न किसी से लगाव है न किसी से कुछ। राम जी चले भी जाएंगे तो किसी काम के लिए। अच्छा, एक आदमी बहुत रईस, पैसे वाला, धन वाला, अरब खरे पति है, लेकिन उसकी जेब में 10 रुपया नहीं है, वो जाके वहां मिल गया तमिलनाडु के चेन्नई में। उसका धन किस काम का जब तुम्हारे जेब में नहीं? शक्ति के पास अगर, शक्तिमान के पास अगर शक्ति नहीं है तो शक्तिमान कैसा, धन अगर नहीं है तो धनवान कैसा, जिसके शरीर में बल नहीं है तो बलवान कैसा। सीता जी शक्ति है और बिना शक्ति के राम जी जाएंगे क्या करेंगे? द्वीप को क्यों ले गए? सिद्धांत में सीता है राग और लक्ष्मण है रोष। राम जी जब वन में गए हैं, संसार में गए हैं, तो राग और रोष को लेकर के गए हैं। किसी को देख करके राग से उसके ऊपर कृपा उमड़ती है, कृपा बरसती है। साधु संतों को, दबे कुचलों को, दीनहीन को देखेंगे तो राग होगा, कृपा बरस जाएगी, तो काम के हैं। और जब दुष्ट दुराचारी पापाचारी को देखेंगे तो रोष हो जाएगा और उसका संहार करेंगे, तो काम के हैं। अगर ये दो चीजें ना हो तो राम जी किसी काम के नहीं हैं। एक विशेष बात कहूं, राम जी के साथ में जब तक सीता जी है तब तक राम जी किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि राग है, कृपा है, दया है, प्रेम है। राम जी के अंदर से कृपा का भाव उमड़ा देगी, राम जी कैसे मारेंगे? इसलिए जब राक्षसों को मारना था तो राम जी ने सीता जी से कहा, सीता अब मुझसे थोड़ा अलग रहो। और राम जी ने कहा, तुम पावक करहु निवासा, अग्नि में निवास करो। अच्छा, जैसे कुछ दिन के लिए पत्नी को अपने से बाहर दूर रखना है तो आदमी को चिंता करने की बात नहीं, मायके भेज देना चाहिए। भाई यहाँ हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि 1 महीना के लिए पत्नी हमसे दूर रहे, हमें घर में 7 महीना कुछ नहीं सोचना, मायके भेज दो, कहां सोएगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी, कोई चिंता नहीं। तो सीता जी का मायका कहीं दूर नहीं है, ये पृथ्वी की बेटी है, पृथ्वी वही है। अच्छा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 जड़ पदार्थ हैं। जड़ में से अगर किसी में रखना था तो राम जी को ये कहना चाहिए, तुम भूमि मान करो निवास, तुम पृथ्वी मान करो निवास। पृथ्वी में निवास करने का कहते हैं, तुम पावक महु करो निवासा, अग्नि में निवास करो। क्यों?
पृथ्वी में एक विशेष गुण लक्षण है कि पृथ्वी क्षमा कर देती। आप चाहे गड्ढा खोदो, चाहे थूक दो, गंदगी फैला दो, लात मारो, आग लगाओ, पृथ्वी ने आज तक कभी उठ करके 3 थप्पड़ किसी को नहीं मारा कि मुझे थूक रहे हो, लात मारते हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव है क्षमा, इसका नाम भी है क्षमा, और इसका अपरिहार्य लक्षण है, माने अलग नहीं हो सकता। इसलिए असंभव अनहोनी में बात कही गई है मानस में, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, है ना। राम जी ने सोचा कि अगर इसको कहूंगा कि पृथ्वी मां करो निवासा, तो क्षमा करती रहेगी, अब अगर क्षमा करती रहेगी तो नाश कब होगा। और ठीक इसका उल्टा स्वभाव होता है अग्नि का। अग्नि कभी क्षमा नहीं करती, चाहे प्यार से पकड़ो, चाहे धोखे से पकड़ो, चाहे गुस्सा में पकड़ो, जलाई देगी। इसलिए राम जी ने कहा तुम पावक होकर अग्नि में प्रवेश करो, पृथ्वी नहीं, क्षमा ना आवे। अच्छा, राम जी से जब सीता दूर हो जाएगी तब विनाश करेंगे। क्यों? कि जब लगी करो निशाचर नासा, केवल रोष लक्ष्मण रहेगा मेरे पास तो रोष पैदा कराएगा, कृपा नहीं आने पाएगी तो विनाश कर देगा। एक प्रसंग ऐसा आया जहां राम जी को विनाश करना था, सीता जी नहीं गई। कहां? खरदूषण तीसरा आ गए, 14,000 सेना निकल। राम जी ने देखा खरदूषण तीसरा 14,000 सेना लेकर के आ गया, और सीता यही है बगल में। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा ले जानकी अजाओ गिरी कंदर, इसको सामने मतलब सुन ले जाओ, कृपा आ जाएगी तो इनको न मार पाना। इसलिए ले जानकी जाओ गिरी कंदर, अवावानि सिचर कटक भयंकर। तो सीता जी कृपा भाव देती हैं और लक्ष्मण जी रोष कराने के लिए आए। लक्ष्मण जी इसलिए आए हैं राम जी के ठंडे न पड़ जाए, केवल कृपा करे, अगर क्रोध नहीं आएगा तो विनाश कैसे होगा। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं सोखिय सिंधु करिए मन रोसा, रोष करिए महाराज। राम जी ने कहा गुस्सा नहीं आ रहा, लक्ष्मण जी ने कहा जो लगा। धनुष यज्ञ में जनकपुर में धनुष तोड़ना था, राम जी ने जब धनुष तोड़ दिया, लक्ष्मण जी से बाद में कहा लक्ष्मण ठीक रहा ना, धनुष तोड़ दिया मैंने। लक्ष्मण जी ने कहा क्या ठीक रहा, दट्ठो बातें कहवा लिया तब तोड़ा। अरे जनक जी ने तमाम कितना कह डाला, काम वही करना था, 1 घंटा पहले कह देते तो कम से कम दट्ठो बातें तो न सुननी पड़ती, सब काम करना। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी गलती है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी गलती। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के 1 घंटा पहले से, आधा घंटा पहले से पूर्व दिशा में आकाश में लाली आ जाती है कि नहीं। तो राम के प्रताप का सूर्य तब निकलेगा जब लक्ष्मण के रोष की लालिमा पहले आएगी, तब बाद में निकलेगा। पहले है क्रोध कर देते तो निकाल देते। लक्ष्मण के रोष की भी आवश्यकता है। राम जी सीता और लक्ष्मण को क्यों लेकर के गए? क्योंकि शुद्ध परमात्मा संसार के काम नहीं आएगा, इसलिए परमात्मा के साथ में राग और रोष के रूप में सीता और लक्ष्मण साथ में आवश्यक। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जी सोखी सिंधु करिए मन रोसा, बस वहीं मैं उपसंहार करूं। राम जी ने सोचा कि 2 भाई सलाह दे रहे हैं, दुश्मन का भाई कह रहा है हाथ जोड़ो और अपना भाई कह रहा है बाण मारो। अगर 2 में से किसी के सलाह से काम बन गया, सफलता मिली, तो पक्षपात हो जाएगा। इसलिए राम जी ने कहा अच्छा तो ऐसा है लक्ष्मण, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन, पहले 3 दिन विभीषण के नाम के और अंतिम वाले 3 दिन तुम्हारे नाम से। पहले 3 दिन विभीषण की सलाह मानूंगा
और सप्ताह के अंत वाले 3 दिन में फिर तुम्हारी बात मानूंगा, देखूंगा किसमें सफलता है। राम जी को सफलता न विभीषण के सलाह से मिली और न लक्ष्मण जी के दिनों में मिली, न उनके काम से मिली। विनयन मानत जलधि जड़ और गए 3 दिन बीत। विभीषण जी वाले 3 दिन तक चले गए, वो कुछ काम नहीं। और आज का दिन बीचों बीच है और कल से लक्ष्मण वाले दिन लागू होंगे। इसका मतलब लक्ष्मण के पक्ष में न विभीषण के पक्ष में, बीचों बीच वाला चौथा दिन है, चौथे दिन बात करते हैं। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। राम जी को क्रोध आ गया। किसी ने प्रश्न किया, महाराज अगर हमको क्रोध आता है, रामो जी को क्रोध आ गया? अरे हमको महीना में 10-15 बार आता है, 100 बार आता है, और राम जी को जीवन में 1 बार आवे, लेकिन आ तो गया। तो हमने राम जी में अंतर क्या है? किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। तो बोले राम सकोप तब। कितनी प्यारी बात लिखते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं हम लोगों के जीवन में जब क्रोध आता है ना, कब आता है? हमारी कार का शीशा किसी ने तोड़ दिया, क्रोध आ गया, 12,000 का शीशा तोड़ दिया, इससे बदला ले लूंगा, इससे जुर्माना ले लूंगा, इससे ये ले लूंगा। हमारे लड़के को थप्पड़ मार दिया, इसको मैं मारूंगा। इसके लिए क्रोध आता है। माने दूसरे से प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए, उसको दंडित करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए, उसको दंड देने के लिए क्रोध आता है। लेकिन राम जी को क्रोध क्यों आया? कि भय बिनु होय न प्रीति। राम जी का उद्देश्य है प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। अब प्रेम करने के लिए अब जो भी इंजेक्शन जरूरी हो दिया जाएगा, तो बिना क्रोध दिखाए प्रीत नहीं, भय, ध्यान से सुनिए, भय बिना हो प्रीत, भय के बिना प्रीत नहीं हो। तो राम जी ने केवल भय दिखाया। लक्ष्मण बाण सरासन आनु। लक्ष्मण मेरा बाण लाओ, धनुष लाओ। काय के लिए कह रहे? मारने के लिए नहीं। जिसको मारना है गोली तो चिल्लाएगा नहीं, चुपचाप लिए रहेगा, यहां से निकलेगा, कुट से कर देगा तमाम। और जब कोई चिल्लाए मेरी बंदूक लाओ, मैं इसको गोली मार दूं, समझ लेना वो मारना नहीं चाहता, केवल दिखाना चाहता है, डराना चाहता है। क्या जरूरत थी राम जी को चिल्लाने की? लक्ष्मण बाण सरासन। अरे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। काय वहीं तो धरा था बगल में, उठाते मारते धरा से सूख जाता। क्यों? क्योंकि भय बिनु होय न प्रीति। सही की बात तो ये है कि राम जी किसी को मारना नहीं चाहते, केवल भय दिखाना चाहते हैं। और जिसको भय दिखाना हो तो उसके लिए चिल्लाओ घर में, जल्दी लाओ लाठी डंडा, इसका सर फोड़ दो, हाथ पांव तोड़ दो। इसका मतलब हाथ पांव तोड़ना होना नहीं चाहता, केवल भय दिखाना चाहते। राम जी ने भय दिखाया। क्यों? क्योंकि भय बिनु होय न प्रीति। ये राम जी हैं। राम जी का मतलब है संतुलन, सामंजस्य। अपने भाई और शत्रु के भाई के मतांतर सवाल के बीच में संतुलन क्या है, ये राम जी हैं। राम जी किसी को मना नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा। राम जी तो दुश्मन के भाई से भी कहते हैं कि करिए दैव जो हो सहाय, और अपने भाई से कहते हैं ऐसे करम धरो मन धीरा। ये संतुलन है राम जी। हमें भी अपने जीवन के शरीर, संसार और परमात्मा से जुड़ने के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में संतुलन बनाना है। यही इन कथाओं का संदेश है, यही इससे शिक्षा है, यही है। क्या समझ? अरे हो ही गए 5-14 हो गए। वैसे कभी कभी